हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। लेकर आ चुका हूँ आप लोग के लिए एक नई गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि सरकारी जॉब पर अभी थोड़ी देर पहले अपडेट हुई है। तो जैसा कि आप लोग इस वीडियो देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि जो वैकेंसी निकली है झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से निकल कर आई है, और इसमें टोटल पोस्ट जो है 25 होने वाली हैं। तो यही चीज़ के बारे में हम इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। देख लेते हैं पहले ही। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म फीस जो बताया हुआ है 500 रुपये रहेगी किसके, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। और जो एससी एसटी की फॉर्म फीस रहेगी वो 125 रुपये मात्र रहने वाली है। उसके बाद जो इस फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो 20 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो रहे हैं। इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 22 मार्च 2024 रहने वाली है। और इसका जो एग्ज़ाम होगा तो वो अभी नहीं बताया है, वो इसमें जब भी एग्ज़ाम डेट निकलेगी तो इसमें आके बता दिया जाएगा। और जो इस फॉर्म को भर सकते हैं उन विद्यार्थी जो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 35 साल के हैं, तो इस फॉर्म को ज़रूर से भर पाएंगे। अब और देख लेते हैं, जैसे कि ये पोस्ट के बारे में मैंने बताया। ये पोस्ट का जो नाम होने वाला असिस्टेंट है, और इसकी टोटल पोस्ट 55 निकली हुई है। इसके लिए आपको जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है, तो आपने किसी भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री करी हुई हो, और उसके साथ आपकी कंप्यूटर नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, और आपकी टाइपिंग स्पीड जो है 20 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। और जो पोस्ट है यहाँ पर 55 पोस्टों को वहाँ इस तरह बांटा हुआ है, जैसे कि यूआर में 22 है, ईडब्ल्यूएस में 6 पोस्ट है, बीसी1 में 4, बीसी2 में 3, एससी में 6, एसटी में 14। इस तरह टोटल जो है 55 पोस्टें बांटी हुई हैं। और देख लेते हैं, तो जिसकी फॉर्म की जो अप्लाई डेट है वो 20 तारीख से भरे जाएंगे, तो इसलिए उसी दिन इस लिंक खोला जाएगा। और इसी के अंदर और डिटेल से बात कर लेते हैं, आपको ले चलता हूँ उसके फॉर्म पर। तो ये देखिए हम इसके फॉर्म पर भी आ गए हैं। तो ये मैंने आपको पहले बताया, ये हाई कोर्ट की वैकेंसी होने वाली है, और हाई कोर्ट झांसी में ही आपकी जॉब लगेगी इसकी। और ये जो वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इस प्रकार से बांटा है, जैसे कि यूआर की 22 हैं, और ये एससी की 6, ये एसटी की 14, और बीसी1, बीसी2 और ईडब्ल्यूएस की 4, 3, 6 इस पर बांटी हुई हैं। और जो वुमेन की रिजर्वेशन है तो यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर भी 1 है, बाकी और किसी कैटेगरी में नहीं है। अगर नहीं है तो वो लोग मेल की कैटेगरी में ही फाइट कर सकती हैं। और यहाँ पर स्पोर्ट कोटा की और ये जो डिसेबल पर्सन है उनकी भी यहाँ पर वैकेंसी 2 और 1 दी हुई है। तो यहाँ पर भी फॉर्म स्टार्टिंग की डेट बताई गई कि 20 फरवरी से स्टार्ट होंगे और 22 मार्च तक फॉर्म को भरा जाएगा। यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है कि जो आपका पे स्केल होने वाला है, यहाँ बताया हुआ है कि आपका जो पे स्केल लेवल 7 का होने वाला है, और इसमें जो आपका बेसिक रहेगा 44,900 से 1,42,400 रुपये रहने वाला है। ये आपका बेसिक होने वाला है। इसके ऊपर आपका डी ए वगैरह मिलाकर ये आपके 70 से 80,000 के बीच में आपकी सैलरी स्टार्टिंग बनने वाली है। और यहाँ पर एजुकेशन जो बताया हुआ है कि आप अगर ग्रेजुएशन पास हैं और आपकी टाइपिंग स्पीड है और कंप्यूटर की नॉलेज है, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर से अप्लाई करें। उसके बाद यहाँ पर भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही बताया हुआ है कि आपके पास 10वीं होनी चाहिए यहाँ पर, और 10वीं उसके बाद फिर आपका जो ग्रेजुएशन है वो होनी चाहिए, और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है 20 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। लेकिन और ये जो है आपकी एज जो 21 साल से लेकर अगर 35 साल तक की है जनरल में, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और अदर स्टेट से भी हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और जो इसमें जो सर्टिफिकेट है वो आपके इस दिन तक बन जाने चाहिए। किसी भी चीज़ का सर्टिफिकेट है, जैसे कि आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट या फिर जो डिसेबल पर्सन का या फिर कास्ट रिजर्वेशन कोई भी सर्टिफिकेट है, तो 1 जनवरी 2024 के पहले के बने होने चाहिए। और यहाँ पर देखो दिया हुआ है कि डिसेबल कैंडिडेट हैं, तो जो नहीं लिख पाते हैं वो अपने साथ जो बंदा लेके आएंगे वो उन्हीं की लानी जिम्मेवारी है, नहीं तो सेंटर वाले प्रोवाइड नहीं कराएंगे। ये सब चीज़ें बताया हुआ है इसमें। और देख लेते हैं, हाँ यहाँ पर बताया हुआ है कि जो आपका फ़ोटोग्राफी होनी चाहिए 10 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए, JPG या JPG होना चाहिए। उसके बाद जो आपके सिग्नेचर हैं ब्लैक इंक से होने चाहिए, ये भी 10 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। इसका भी फॉर्म जो है JPG या JPEG होना चाहिए। आप मतलब ये है कि आप PDF या फिर GIF फॉर्म है तो आप
नहीं, मतलब ये केवल यही दोनों चीज़ होगा तो ही इस फॉर्म को भर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है स्कैन सर्टिफिकेट। जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन के, या फिर और आपने कोई एक्स्ट्रा डिग्री ली हुई है, तो वो भी स्कैन होने चाहिए। और इसका जो वो रहेगा साइज डॉक्यूमेंट का 100 KB से 200 KB के बीच में रहेगा। इनका ही फॉर्मेट JPG और JPEG होना चाहिए। अब इसमें देख लेते हैं जो फॉर्म फीस के बारे में। तो जो जर्नल या फिर OBC से या EWS से रिजर्व कैटेगरी से हैं तो उनकी फॉर्म फीस 500 रुपये रहेगी, और जो SC ST से हैं उनकी 150 रुपये रहेगी। तो इसका आप ऑनलाइन पे कर पाएंगे, ये लिखा हुआ है नेट बैंकिंग थ्रू डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कर पाएंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं तो उनको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो इसमें मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये अगर आप अपने साथ किसी व्यक्ति को ले जाते हैं जो आपका फिर पेपर लिखेगा, आपको नहीं लिखने आता हो, जैसे आप डिसेबल हैं, तो फिर वो उसके बारे में यहाँ पता होगा कि ये फॉर्म आपको भर के ले जाना पड़ेगा, और यहाँ पर जिनके साइन मांगे हैं वो साइन आपको करके ले जाने पड़ेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो जैसे कि आपका तो पहले रिटर्न होगा, इसके लिए आप 90 मार्क्स का पेपर रहेगा आपका, जिसमें कि और जो हैंडीकैप है उनके लिए 2 घंटे का दिया जाएगा समय। और ये UR EWS BC1 BC2 से हैं तो 40% लाना है, और SC ST से हैं तो 30% लाना आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा। उसके बाद आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। ये 5 मिनट में आपको 100 वर्ड लिखने पड़ेंगे, यानी 20 वर्ड पर मिनट का आपका ये आएगा। उसके बाद आपका एक छोटा सा वाइवा होगा 15 मार्क्स का, जिसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर सिलेबस बताया हुआ है कि आपका सिलेबस कैसा होने वाला है। तो आपका जो ग्रुप ए है उसमें इंग्लिश कंपैरिजन एंड इंग्लिश कॉम्प्रीहेंसिव का टेस्ट होगा, इंग्लिश ग्रामर होगी, इंग्लिश वर्ड मीनिंग होंगी, और फिर इंग्लिश का एक ऐसे होगा। ये सारी चीज़ें 20 मार्क्स की, और जो इंग्लिश का ऐसे होगा अकेला ये 10 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपका जो ग्रुप 2 होगा उसमें क्या होगा कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के। उसके बाद आपका जो ग्रुप तीसरा होगा उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, और ये 10वीं बेस पर होंगे। इसके लिए भी आपको 30 मार्क्स मिलेंगे, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। उसके बाद जो आपका इसमें स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट में आपको कंप्यूटर में चला के दिखाना पड़ेगा, और 100 वर्ड पर मिनट 100 वर्ड 5 मिनट के अंदर आपको लिखने पड़ेगा, यानी 20 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। और उसके बाद आपका एक 15 मार्क्स का वाइवा क्वेश्चन हो जाएगा। बस यही सारी चीज़ें थी इस वीडियो के अंदर। तो बस फिर वीडियो ख़त्म होती है। बाय।